जहां विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर कांग्रेस के भीतर सियासी खींचतान खुलकर सामने आती दिखाई दे रही है। पार्टी के भीतर मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर शक्ति प्रदर्शन अब सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक पहुंच चुका है। वहीं अंतिम निर्णय अब कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के हाथ में है। केरल में नए मुख्यमंत्री के चयन को लेकर कांग्रेस के भीतर लगातार बैठकों और राजनीतिक गतिविधियों का दौर जारी है। वरिष्ठ नेता वी.डी. सतीशन, के.सी. वेणुगोपाल और रमेश चेन्नीथला के समर्थक अपने अपने नेताओं के पक्ष में खुलकर सामने आ रहे हैं। इस बीच एआईसीसी की ओर से नियुक्त पर्यवेक्षक मुकुल वासनिक और अजय माकन तिरुवनंतपुरम पहुंचे हुए हैं। यहां उन्होंने कांग्रेस विधायक दल यानी कि सीएलपी की बैठक में हिस्सा लिया और पार्टी के 63 विधायकों से अलग अलग बातचीत की। ये पर्यवेक्षक इंदिरा भवन पहुंचे। उसी दौरान सांसद के.सी. वेणुगोपाल के समर्थन में 6 बड़े फ्लेक्स बोर्ड लगाए गए थे। इन पोस्टर्स के जरिए उनके समर्थकों ने शक्ति प्रदर्शन करने का प्रयास किया। विशेष बात यह रही कि के.सी. वेणुगोपाल ने केरल विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन इसके बावजूद उनका नाम मुख्यमंत्री पद की दौड़ में प्रमुखता से लिया जा रहा है। इसी दौरान तिरुवनंतपुरम में लगाए गए के.सी. वेणुगोपाल के एक फ्लेक्स बोर्ड पर कथित रूप से ग्रीस ऑयल फेंके जाने की घटना भी सामने आई, जिसके बाद राजनीतिक माहौल और अधिक गर्म हो गया। दूसरी ओर वी.डी. सतीशन के समर्थक में भी राज्य में कई हिस्सों में उन्होंने भी प्रदर्शन किए हैं। आलपुझा और कन्नूर जैसे जिले के इरिक्कुर में वेणुगोपाल के विरोध और सतीशन के समर्थन में पोस्टर लगाए गए हैं। इससे साफ संकेत मिल रहा है कि कांग्रेस के भीतर मुख्यमंत्री पद को लेकर अतिरिक्त प्रतिस्पर्धा काफी तेज हो चुकी है। रमेश चेन्नीथला इस पोस्टर को और फ्लैक्स की लड़ाई में अपेक्षाकृत पीछे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर उनके समर्थक लगातार मुख्यमंत्री बनाने की उन्हें मांग उठा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार के.सी. वेणुगोपाल को अधिकांश विधायकों का समर्थन प्राप्त होने की चर्चा है। हालांकि पार्टी की ओर से इसे लेकर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक नहीं दिया गया है। नेताओं की ओर से केवल सोशल मीडिया पोस्ट और मीडिया बातचीत के माध्यम से अप्रत्यक्ष संकेत दिए जा रहे हैं। इस बीच नवनिर्वाचित विधायकों के दल ने एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया है। इस प्रस्ताव में एआईसीसी अध्यक्ष को विधायक दल का नेता चुनने का अधिकार दिया गया है। यही विधायक दल का नेता आगे चलकर मुख्यमंत्री बनेगा, यानी अब केरल के अगले मुख्यमंत्री को लेकर अंतिम निर्णय नई दिल्ली में कांग्रेस नेतृत्व के स्तर पर ही लिया जाएगा। राजनीतिक जानकार ये कह रहे हैं कि ये त्रिकोणीय मुकाबला पूरी तरह से शीर्ष नेतृत्व के नियंत्रण में पहुंच चुका है। उम्मीद जताई जा रही है कि पर्यवेक्षक अपनी रिपोर्ट एआईसीसी को सौंप चुके हैं और अब अंतिम चर्चा के लिए केरलम के नेताओं को पार्टी मुख्यालय बुलाया जा सकता है। इसके बाद मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के नाम की घोषणा की जाएगी। संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा यानी यूडीएफ के सहयोगी दलों में भी वी.डी. सतीशन को लेकर सकारात्मक माहौल बताया जा रहा है, लेकिन सहयोगी दलों की ओर से भी अभी तक कोई सार्वजनिक बयान सामने नहीं आया है। पर्यवेक्षक अजय माकन ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष को पूरी रिपोर्ट सौंपी गई है। उन्होंने बताया कि नवनिर्वाचित विधायक दल की बैठक में एक लाइन का प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें कांग्रेस नेतृत्व को विधायक दल का नेता चुनने का अधिकार दिया गया। अजय माकन के अनुसार विधायकों से एक एक करके बातचीत की गई और सभी नेताओं की राय को विस्तार से नोट किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि विधायकों ने केवल नाम ही नहीं बताए, बल्कि कई अन्य राजनीतिक पहलुओं पर भी अपनी बात रखी है, जिसे शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचा दिया गया है। अब सभी की नजर कांग्रेस हाईकमान के अगले निर्णय पर टिकी हुई है, क्योंकि केरल में मुख्यमंत्री की कुर्सी का फैसला पूरी तरह दिल्ली दरबार से तय होता दिखाई दे रहा है। सभी से बात करी है, एमएलए से एक एक करके बात करी है और सब लोगों से रायशुमारी करी है, 1 लाइन रेजोल्यूशन पास किया है और जो भी जिसने भी कहना था वो हमने नोट करके लीडरशिप को दिया है और उसको पूरा स्टडी करके जल्द से जल्द निर्णय लिया जाएगा। सहयोगी दल का कोई इसमें कहना माना नहीं जाता, ये हमारा अपना विधायक दल का फैसला है, जिसको हम अपने हिसाब से करेंगे और किसी भी सहयोगी दल ने कोई सिफारिश या कोई भी उनके सुझाव इस